जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का मेरे चैनल ब्रह्मांड में बहुत बहुत स्वागत है। तो यह वीडियो बीते दिन 8 जुलाई का है, जहां भारत में सबसे ज़्यादा कोरोना केसेस अब तक के मिले हैं। पहली बार भारत में कोरोना केसेस का आंकड़ा 25,000 को क्रॉस किया है। कल अगर एग्जैक्ट बोलूं तो 25,571 केसेस भारत में मिले हैं। उसमें 491 मौतें भी मिली है। दिन ब दिन भारत में मौतों का आंकड़ा व केसेस का आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। भारत हर हिस्से में खुलता चला जा रहा है, तो हमें ऐसा लग रहा है कि चीज़ें नॉर्मल होती चली जा रही है, लेकिन चीज़ें और विकट होती चली जा रही है, परिस्थितियां और बिगड़ती चली जा रही है। मौत इतनी सस्ती हो गई है कि सिर्फ आंकड़ा भर रह गई है। उन परिवार वालों के बारे में सोच के देखिए जिन्होंने इस कोरोना काल में अपने घर का कोई खोया है। तो मैं आप सभी लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग लापरवाही ना बरतें। बाहर अगर आप जाते हैं तो प्रॉपर प्रोटेक्शन रखें। घर में घुसने से पहले खुद को सैनिटाइज करें। तो कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत में अब तक कुल 7,69,257 केसेस हो चुके हैं और कुल मौतें जो है वो 21,161 हो चुकी है। रिकवर्ड जो है वो 4,76,600 हो चुके हैं। रिकवरी रेट ये है कि हमारे भारत देश में अच्छा है, जो कि 62% है। डेथ रेट जो है हमारे भारत में वह है 2.75। और टोटल केस ऐसे जो भी पेंडिंग है, मतलब टोटल केसेस जो थे उसमें से अगर रिकवर्ड और टोटल डेथ को हटा दे तो जो रिमेनिंग केसेस है वो है 2,71,496। देखिए ग्राफ से मैं आपको समझाता हूँ कि आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको दिखेगा जब से कोरोना पेशेंट्स अपने इधर मिलना चालू हुए, आप देखेंगे मार्च 28 के बाद से लेके जून तक ये जो ग्राफ है ये बढ़ता ही चला जा रहा है। ये कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहा। छुटपुट कहीं केसेस पिछले दिन के कंपैरिजन में कम आते हैं, लेकिन ये असल में ग्राफ बढ़ता हुआ ही जा रहा है। 2-3 हफ्ते बाद कोई आश्चर्य नहीं है कि ये केसेस 35,000 या 40,000 डेली तक पहुंच जाए। ये है एक्टिव केसेस का ग्राफ। ये भी आप देखेंगे तो ये भी बढ़ता ही चले जा रहा है, क्योंकि जितने लोग नए रिकवर हो रहे हैं डेली और जो केसेस आ रहे हैं डेली वो बढ़ते चले जा रहे हैं। तो कंपैरिजन में जो डेली केसेस मिल रहे हैं वो रिकवर्ड से ज़्यादा है, इसके कारण ये ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है। ये एक्टिव केसेस का ग्राफ जो है ये नीचे की तरफ जब ही आएगा जब जो डेली न्यू केसेस हमें मिल रहे हैं वो जो डेली रिकवर हो रहे हैं उनसे उनकी संख्या कम हो। सिंपल सा मतलब ये है कि अगर डेली जो नए लोग आ रहे हैं, जो नए लोग जुड़ रहे हैं लिस्ट में, अगर उनकी संख्या रिकवर्ड हुए लोगों से कम होती है तो ये एक्टिव केसेस का ग्राफ कम होता चला जाएगा। और पूरा जोर इसी के ऊपर ही है, क्योंकि धीरे धीरे करते हुए फिर एक्टिव केसेस की संख्या कम लाते हुए हमें शून्य की तरफ लेके जाना है। वो एक लंबा प्रोसीजर है, लेकिन डेली बेसिस पे होना यही चाहिए। ये जब ही होगा जब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे इधर लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा, उनका प्रॉपर ख्याल रखा जाएगा, प्रॉपर गाइडेंस में उन्हें जल्दी से जल्दी सही किया जाएगा। नहीं तो स्थितियां और बिगड़ती ही चली जाएगी आगे चलते हुए। देखिए ये है टोटल डेथ का आंकड़ा। ये टोटल डेथ का जो आंकड़ा है आप देखेंगे कि अप्रैल से लेके अब जून तक डेली ये भी ग्राफ बढ़ता जा रहा है, लेकिन आप इसमें एक पीक देखेंगे, ये जो कि जून 15 के आसपास 17 के आसपास आया था, जिसमें एक ही दिन में 2,000 डेथ दिखाई थी। अब ये 2,000 जो डेथ थी ये एक दिन में नहीं थी, मतलब उस दिन टोटल मौतें तो 400 के आसपास ही हुई थी, लेकिन महाराष्ट्र और दिल्ली में जो ऑडिट हुआ था जिसमें ये चेक किया गया था कि दूर दराज के इलाकों में पुराने दिनों में जो लोग कोरोना से मर चुके हैं, जिनकी रिपोर्ट नहीं मिली थी, जो नेशनल आंकड़े में जुड़ नहीं पाए थे, ऑडिट के थ्रू उन सभी लोगों को जोड़ा था। तो उस दिन मात्र महाराष्ट्र में एक ही दिन में 1,400 डेथ दिखाई थी, लेकिन वो डेथ एक दिन की नहीं थी। मेरा ये मानना है कि हर स्टेट को ये ऑडिट करना ज़रूरी है। दूर दराज के इलाकों में, गांव में, कस्बों में ये देखना ज़रूरी है कि कितने लोगों की मौतें जो हुई थी वो किस कारण से हुई थी। और उससे ये जो डेथ का आंकड़ा आज 21,000 के आसपास है ये कहीं ऊपर जाएगा, क्योंकि बहुत सी मौतें तो ऐसी है जो नज़र में ही नहीं आई। और ये हर सरकार इन चीज़ों से बच रही है। वो नहीं चाहती कि अपने इधर वो स्टेट में ज़्यादा से ज़्यादा केसेस बताए या ज़्यादा से ज़्यादा मौतें दिखाए। इसके कारण वो टेस्टिंग भी कम कर रहे हैं और केसेस भी छुपा रहे हैं। तो यह वीडियो का अंत में यही कहते हुए करूँगा कि आप अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। इस चीज़ को लाइटली ना लें। विकट होती चली जाएगी परिस्थितियाँ आगे और डिफ़िकल्ट होगा हम लोगों के लिए खुद को बचा पाना,
क्योंकि आज मोहल्ले तक तो फैल चुका है, कल आपके पड़ोसी को भी हो सकता है, कल को आपको ये भी डर हो सकता है कि क्या आपके घर में ही तो कोरोना पेशेंट नहीं है। तो ये स्थिति तो बिगड़ती चले जाएगी, क्योंकि सरकार का तो कुछ प्लान दिख नहीं रहा कि वो किस तरीके से इनको हैंडल करेंगे। दूसरे मुद्दों पे सरकार लग चुकी है, वो चाइना के मुद्दे हो या दूसरे केसेस दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन भारतीय गवर्नमेंट इस विषय के ऊपर बात ही नहीं करना पसंद कर रही है। 7.25 लाख केसेस हो चुके हैं भारत में। तो आप अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखें, क्योंकि सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है। जय हिंद। और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।